नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल वेदर बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 30 जुलाई के दिन पूरे भारत में मौसम कैसा रहेगा, आइए जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज दिल्ली और एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में मानसून के बादल काफ़ी सक्रिय रहे और दिल्ली एनसीआर में जमकर बरसात हुई है। दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि आसपास के भागों में भी बरसे हैं बादल। और मानसून की अक्षीय रेखा की अगर मैं बात करूं तो इस समय श्री गंगानगर से लेकर दिल्ली होते हुए सतना और जमशेदपुर झारखंड में होते हुए बंगाल की खाड़ी में बनी है। कम दबाव का क्षेत्र अभी भी मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों पर है और भी कई मौसमी सिस्टम हैं जिनका फोकस विशाखापत्तनम और मुंबई तथा सिंधुदुर्ग के ऊपर के हिस्सों को, भारत के तमाम क्षेत्रों को बरसात देने में यहाँ पर प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। मानसून सक्रिय यहाँ पर WD के प्रभाव से भी है। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के पास पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है जो कहीं ना कहीं मानसून को कह सकते हैं ट्रिगर कर रहा है, मानसून की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है उत्तर भारत के क्षेत्रों में। मानसून की अक्षीय रेखा ऊपर जाएगी, लेकिन इससे पहले अभी मध्य और उत्तर भारत के या पूर्वी भारत के कई राज्यों पर मानसून की एक्टिविटी लगातार जारी रहेगी, जारी है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में मानसून की गतिविधियां धीरे धीरे कम हो रही हैं और क्रमशः मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन के दौरान और भी कम होती जाएंगी। तो साउथ पेनिनसुलर रीजन के कई ज़िलों में, कई राज्यों में बरसात में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन उत्तर के तराई वाले क्षेत्रों में इंक्लूडिंग बिहार और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बरसात बढ़ेगी आने वाले समय में। आप सोचेंगे कि बहुत दिनों से लगातार मैं ये कहे जा रहा हूँ कि इन भागों में बरसात बढ़ने वाली है, तो अभी जब तक इधर मानसून की ट्रफ है तब तक बहुत ज़्यादा चेंज इधर नहीं आएगा। हालांकि जब ये ट्रफ तराई वाले क्षेत्रों में जाती है तो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद, इसके चलते जब ये उत्तर की तरफ जाती है तो जो नमी का फोकस है पूरा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का, वो इसी फुटहिल्स पर ही टिक जाता है। तो फुटहिल्स पर जब मानसून की जो हवाएँ हैं वो लगातार पहुँचती रहेंगी, नमी का फ्लो लगातार पहुँचता रहेगा, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कुछ बढ़ेंगी। अभी फिलहाल जो स्थिति है उसके अनुसार देश भर में क्या परिवर्तन होंगे आइए जानते हैं। और मध्य भारत में, उत्तर भारत के भागों में कई जगहों पर जो बरसात हो रही है उसका क्रम अगले 24 घंटों में भी जारी रह सकता है। शुरुआत उत्तर भारत से ही करता हूं। यहां पर WD के प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और साथ में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मानसून के बादल बीच बीच में बनते रहेंगे और हल्की वर्षा के बीच कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने का क्रम अगले 24 घंटों में भी यानी कि 30 जुलाई और बुधवार के दिन भी जारी रह सकता है। दोस्तों, यहाँ पर संभावना ये है कि जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल तथा उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, इनके दक्षिणी भागों पर धीरे धीरे बादल बढ़ेंगे। जो नमी यहाँ पर लगातार पहुँचेगी, इसके चलते यहाँ पर बादल बढ़ेंगे। मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर भी यहाँ पर एक पैच बनेगा इस तरह से। तो पैच का ज़्यादा फोकस ये जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है और इसके सटा हुआ पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, लेकिन इस रीजन में भी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो चंडीगढ़ और पूर्वी पंजाब के पटियाला और रूपनगर, नवांशहर, साथ ही हिसार, सिरसा, कैथल, जींद, करनाल, रोहतक, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल यहाँ पर भी हो सकती है। वेस्ट यूपी में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है, हल्की से मध्यम बौछारें यहाँ पर जारी रह सकती हैं। मेरठ में भी संभावना रहेगी, मुरादाबाद और सहारनपुर में भी, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और अलीगढ़, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, शामली और हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, बदायूं, सभी जगहों और इधर आगरा से लेकर झांसी, ललितपुर के बीच में भी बरसात के आसार रहेंगे। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में हो सकता है कि बीकानेर और जोधपुर तथा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के पास ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर भी इसके पूर्व में ज़्यादा एक्टिविटी संभावित रहेगी। इसके पश्चिम में और जैसलमेर तथा बाड़मेर, जालौर, पाली, नागौर, सिरोही, इन क्षेत्रों में ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं रहेंगे। पूर्व के क्षेत्रों में यहाँ पर राजस्थान में आप देख सकते हैं अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन सभी भागों में मध्यम से भारी बौछारें गिरने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां पर मानसून के बादल कई बार बने हैं और कई बार एक ऐसा माहौल बना है कि मानसून इस बार अब तो बरसेगा ही और काफ़ी जमकर बरसेगा, लेकिन अभी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर ज़िलों में लोग संतुष्ट नहीं हुए हैं, सिमिलरली जैसे बिहार में। लेकिन संभावना यहाँ पर सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और भदोही से लेकर वाराणसी, चंदौली, मऊ, गाज़ीपुर, आजमगढ़, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी, महोबा, हमीरपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, बरेली, लखनऊ और बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी से लेकर गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी और साथ में गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, इन भागों में भी बरसात के आसार अच्छे खासे हैं। बिहार में भी बारिश की गतिविधियाँ हो रही हैं। पटना में और पटना के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों
क्षेत्रों में, साथ में इधर पूर्वी रीजन में भी निचले इलाकों में बरसात वाले बादल बने हैं और सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज इन जगहों पर भी अच्छे बरसात के बादल बने हैं और बरसात हुई है कई जगहों पर। अगले 24 घंटों में भी भागलपुर, दरभंगा और किशनगंज, पटना, गयाजी, बक्सर, कैमूर और चंपारण इन सभी भागों में बरसात होने के संकेत हैं। झारखंड में बारिश की इंटेंसिटी पहले से कम हो रही है और अगले 24 घंटों में और कम होने की संभावना है, लेकिन इसके बावजूद रांची से लेकर ऊपर का जो हिस्सा है, देवघर और दुमका समेत, डाल्टनगंज समेत इन तमाम जगहों पर हल्की वर्षा के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। निचले इलाकों में चांसेस बारिश के कम है। गंगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इधर उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना है और साथ में असम तथा मेघालय और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कुछ कुछ जगहों पर पैचेज में क्लाउड बनते रहेंगे। इस बार पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में बरसात बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। सिक्किम में भी बरसात में कमी रहेगी, बहुत ज़्यादा बारिश के आसार यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। मध्य भारत के क्षेत्रों में मध्य प्रदेश पर सबसे अधिक एक्टिविटी मानसून की होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। वेस्टर्न एमपी में खरगोन से लेकर के इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और मंदसौर, साथ ही साथ भोपाल, विदिशा, सागर तक बारिश की अच्छी संभावना है। गुना और ग्वालियर में संभावना अच्छी है। यहाँ पर नीमच, रतलाम, मंदसौर में अच्छे चांसेस हैं बारिश के। इंदौर, उज्जैन, देवास में भी भारी बारिश होने की संभावना है। पूरब के क्षेत्रों में रीवा हो, सीधी, सिंगरौली या जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, बैतूल और इधर खंडवा और खरगोन इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में इंटेंसिटी बारिश की कम हो रही है, लेकिन कई जगहों पर हल्की वर्षा के आसार यहाँ पर बने रहेंगे क्योंकि मानसून की एक्टिविटी अभी पूरी तरह से मध्य भारत के इन भागों से विलुप्त नहीं होगी क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा अभी बहुत दूर नहीं है। नमी का प्रवाह मध्य भारत के कई राज्यों पर बना हुआ है। सिमिलरली इसी तरह का मौसम हमें विदर्भ में दिखाई पड़ सकता है और कोंकण, गोवा में कई जगहों पर बारिश की संभावना रहेगी, लेकिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा पर ना तो बरसात अभी बहुत ज़्यादा हुई है और ना ही होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में ज़रूर बादल बनेंगे। अहमदाबाद में, अरवली और महिसागर, मोडासा के ऊपर भी पहुंचेंगे। छोटा उदेपुर, डांग, तापी, भरूच से लेकर नीचे की तरफ सूरत, वलसाड़, नवसारी और ऊपर साबरकांठा तक बरसात वाले बादल पहुँच सकते हैं। बनासकांठा, मेहसाना, पाटन में भी चांसेस बारिश के थोड़े बहुत रहेंगे और साथ में कच्छ और सौराष्ट्र में मुख्यतः शुष्क मौसम के बीच में छिटपुट पैची क्लाउड्स बन सकते हैं। दक्षिण भारत की तरफ मूव करते हैं जहां पर और साथ में गोवा की बात करते हैं। गोवा में यहां पर बरसात की अच्छी संभावना अगले 24 घंटों में भी है। कर्नाटक के तटों पर तो बरसात हो रही है, लेकिन ऑफशोर ट्रफ धीरे धीरे संकुचित हो रही है, सिकुड़ रही है, उसका प्रभाव कम हो रहा है। इसके चलते कर्नाटक के तटों और केरल के कुछ भागों को छोड़कर बाकी तटीय क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां कम हो गई हैं और आंतरिक रीजन में अगर देखें तो हैदराबाद और रामागुंडम के कुछ भागों के उत्तरी तेलंगाना को छोड़कर आंध्र प्रदेश के तटों, रायलसीमा, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना के दक्षिणी भागों पर ज्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर भी मानसून ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन साउदर्न आइलैंड्स पर अच्छी बरसात होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए लगातार मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और अगर आपको मौसम का अपडेट लगातार चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अगर आप मौसम तक के साथी बनना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करिए और मेंबरशिप जो भी आपको ठीक लगता है उसके माध्यम से आप मेंबर बन सकते हैं। आप सभी मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।